दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए आइडिएशन सिस्टम फॉर कंटेंट मार्केटिंग यूजिंग ट्रेलो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेलो का यूज करके एक आइडिएशन सिस्टम क्रिएट करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो है जिससे आप अपने कंटेंट मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं, एक आइडिएशन सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और यहाँ पर मैंने ट्रेलो ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। तो गाइस, बिल्कुल फ्री अकाउंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। और उस वेरिफिकेशन मेल को आप जैसे ही वेरीफाई करते हो, आपको अपना फुल नेम एंटर करना पड़ेगा। फुल नेम एंटर करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पे। और यहाँ पर आपको तीन चीजें क्रिएट करनी होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको एक वर्क स्पेस क्रिएट करना होता है, जो कि आप देख रहे हो मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया हुआ है, डी मार्केटिंग वॉल। ठीक है। तो अगर आपको और वर्क स्पेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक प्लस का आइकन मिलेगा। यहाँ पर आपको आके अपने वर्क स्पेस का नाम एंटर करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और वर्क स्पेस एंटर करता हूँ मेरे अपने ही नाम से। ठीक है। टाइप मार्केटिंग ले लूंगा और कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो चलेगा। ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इसके बाद इनवाइट का ऑप्शन आता है। अगर आपको इनवाइट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो चलिए, अब अगर आप देख सकते हो ये रहा हमारा वर्क स्पेस और ये प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट है क्योंकि हम लोग एक आइडिएशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से ये बिल्कुल प्राइवेट रखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्क स्पेस है। अब गाइस, आइडिएशन सिस्टम एक्चुअल में होता है ये है कि एक तरह से हम इसको एक वर्क फ्लो कह सकते हैं। मतलब सब कुछ मैनेज रखने के लिए हमारे पास एक, अब इस मैनेज रखने के लिए आप पेपर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको एक जगह से काट के दूसरी जगह लिखना पड़ेगा। या फिर आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो, आप डॉक्स का यूज कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो चाहे मतलब वो आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ट्रेलो जो है, इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ईजी होता है यहाँ पर काम करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना एक प्रॉपर ट्रैक पे चलने में हेल्प करता है आइडिएशन सिस्टम। और अब हम इस आइडिएशन सिस्टम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले वर्क स्पेस सेलेक्ट करूंगा, डी मार्केटिंग वॉल। ठीक है। अब हमने बनाया सबसे पहले वर्क स्पेस। अब सेकंड पार्ट होता है इसमें, हमें बनाने होते हैं बोर्ड्स। ठीक है। अब बोर्ड्स क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में मान लो कि आने वाले टाइम में मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मान लो यूट्यूब का एक कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है। तो मैं यूट्यूब कंप्लीट कोर्स करके एक बोर्ड बनाऊंगा। ठीक है। तो चलिए बोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और अब क्रिएट योर फर्स्ट बोर्ड। तो चलिए यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इस बोर्ड का नाम लिखूंगा कंप्लीट कंप्लीट यूट्यूब कोर्स। ठीक है। वर्क स्पेस डीमार्केटिंग वॉल रहेगा। मैं अभी अभिषेक में नहीं रखूंगा इसको डीमार्केटिंग वॉल में। और वर्क स्पेस को आप प्राइवेट रख सकते हो, से रख सकते हो, या फिर पब्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करूंगा प्राइवेट। ठीक है। और क्रिएट कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हो हमने कंप्लीट यूट्यूब कोर्स करके एक बोर्ड बना लिया है। ठीक है। अब इसके अंदर हमको काफी सारे यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कार्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। तीन कार्ड यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, टू डू, डूइंग और डन। अब मुझे पता है कि अगर एक कोर्स रहेगा तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है। तो अब उन सारे टॉपिक्स को हर टाइम मैं अपने माइंड में तो नहीं रख सकता ना, तो मुझे कहीं ना कहीं तो लिख के रखना पड़ेगा कि मैं इस पूरे कोर्स के अंदर 25 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, मान के चलिए। तो उन 25 के 25 जो टॉपिक्स रहेंगे, उनको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूट्यूब कोर्स की, तो सबसे पहले यूट्यूब कोर्स में हमें क्या सीखना होता है कि यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो यूट्यूब चैनल क्रिएशन, यूट्यूब चैनल क्रिएशन। ठीक है। तो हमने ये ऐड कर दिया, ये पहला टॉपिक रहेगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर टू डू की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक तरह से आइडियाज। आइडियाज लिख सकते हैं हम। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे टॉपिक्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने टॉप आइडियाज यहाँ पे लिख दूंगा और ये हमारा हो गया चेंज। अब दूसरा टॉपिक होगा, अब चैनल तो हमने क्रिएट कर लिया। अब दूसरा काम क्या रहेगा हमारा कि हाउ टू क्रिएट ए वीडियो प्रॉपरली। ठीक है। अब दूसरा काम होता है हमें वीडियो क्रिएट करना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं क्रिएट ए वीडियो। ठीक है। अब एक वीडियो बनाते कैसे हैं उस पर एक वीडियो होगा। अब एक टॉपिक हो सकता है कि जैसे अगर मान लो कि
अभी मैंने पहले एक ऐसा टॉपिक ऐड कर दिया, जिससे पहले एक और मुझे ऐड करना चाहिए था यहाँ पे, हाउ टू फाइंड टॉपिक्स, हाउ टू फाइंड टॉपिक्स फॉर वीडियो। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें थर्ड इसको, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक पहले आना चाहिए था, तो मैंने इसको पहले किया, जबकि मैंने क्रिएट पहले ये किया था। अगर मुझे मैं बाद में सोचता हूँ कि नहीं मुझे पहले ये वाला वीडियो अपलोड करना है, तो हम इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या होगा कि हाउ टू राइट टाइटल्स। ठीक है, अब ये कार्ड बन गया, हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये हो गया हाउ टू पुट टैग्स, ये कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काफी सारे जो कार्ड्स है वो हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब हमें पूरे 25 तो ऐड करते हैं सर अभी यहाँ पर, बाकी सारे अभी एडसेंस कैसे क्रिएट करते हैं, एडसेंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, चैनल को मोनेटाइज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, वीडियोस की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और कैमरा कौन सा यूज करना चाहिए, माइक कौन सा यूज करना चाहिए, रिंग लाइट कौन सी यूज करनी चाहिए, ये सभी चीजों पर टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, और फिर यूट्यूब एसईओ पर एक अलग से टॉपिक बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पर डूइंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको बाय डिफॉल्ट डूइंग आता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वीडियोस। ठीक है, तीसरा हम यहाँ कर सकते हैं आर्टिकल। ठीक है, एक और लिस्ट हम यहाँ क्रिएट कर देंगे, वीडियोस डन। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे वीडियोस एडिटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस डन, वीडियोस एडिटेड, ये सब हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया एटलीस्ट। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, आप यहाँ से इसको स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, जितना भी अगर आप कर सकते हो, और यहाँ पर अपलोडेड, अपलोडेड में डाल सकते हो एक और एड लिस्ट, और यहाँ पर आप कर सकते हो पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। चाहो तो एक और हम क्रिएट कर सकते हैं अनलिस्टेड, हमने अनलिस्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। अब मैं ये मेरे समझने के लिए बना रहा हूँ। अब जैसे सबसे पहले यूट्यूब चैनल क्रिएशन। ठीक है, इस पर ये इस टॉपिक पर जैसे ही मैं वीडियो बना दूंगा, तो क्या करूंगा, मैं इसको वीडियोस डन के अंदर डाल दूंगा, इसको उठाऊंगा और वीडियोस डन में डाल दूंगा। ठीक है, अब हो सकता है कि मुझे अगले टॉपिक पर वीडियो भी बनाना है और आर्टिकल भी बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा। ठीक है, एडिट करके लेबल्स के अंदर जाऊंगा और क्रिएट ए न्यू लेबल, लेबल का एक नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर वीडियोस, और इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दूंगा और क्रिएट कर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा एक और लेबल हम क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया ये वाला, कि इस टॉपिक पर हमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रीन कलर का मतलब होता है कि हमें सिर्फ वीडियो बनाना है। अब जैसे तीसरा वाला ये है, क्रिएट ए वीडियो प्रॉपरली, अब इस पर मैं चाहता हूँ कि एक आर्टिकल लिखा जाए। ठीक है, तो मैं इसको फिर से एडिट लेबल्स में जाऊंगा और यहाँ पर क्रिएट न्यू लेबल। अगर अब आपको इसको भी ग्रीन कलर करना है, तो सिंपली आपको इस पर टच करना है और काम हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर क्रिएट ए न्यू लेबल और आर्टिकल, और इसको कलर दे दूंगा ऑरेंज, क्रिएट सेव। आप देख सकते हैं ये इस पर वीडियो बनेगा, इस पर आर्टिकल बनेगा। अब जैसे तीसरा वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वीडियोस को भी सिलेक्ट कर लेंगे और आर्टिकल बना। अब इस तीसरे टॉपिक पर मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो भी बनाऊं और एक आर्टिकल भी लिख दूं। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियोस के अंदर वीडियो को डाल दो और आर्टिकल के अंदर आर्टिकल को डाल दो। ठीक है, कि इस टॉपिक पर इसके अंदर जो कुछ भी होगा, जैसे मान लो ये मैं डाल देता हूँ एक, और इन दोनों टॉपिक पर वीडियोस बनेंगे और इन दोनों टॉपिक पर आर्टिकल बनेंगे। ठीक है, हम ये कलर अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो ये चीज भी कर सकते हो। जैसे जैसे काम होता जाएगा, अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये जो वीडियो डन के अंदर इसको डाला था, ये वीडियो बन चुका है। जैसे ही अब ये एडिट हो जाएगा, तो एडिट में आ जाएगा ये। जैसे ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो इसको अपलोड में रख दूंगा।
ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कितना काम कर लिया है। और अपलोड करने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं इसको अनलिस्टेड में डाल सकता हूँ जब तक कि मैं इसको पब्लिश नहीं करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही पब्लिश कर दिया तो काम खत्म। फिर हमें इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये इसका काम हमारा हो चुका है। फिर हम दूसरे पे काम करेंगे। फिर हम इस वीडियो को एडिट करेंगे, जैसे ये वाला है इसको हम एडिट कर लेंगे, तो एडिट करने के बाद इसको एडिटेड में रख देंगे। ठीक है, और जब वीडियो बन जाए तो वीडियो डन में रखना है, और डन के बाद जैसे होता है एडिट में रख सकते हैं, फिर वापस अपलोडेड में। तो इस तरीके से आप पूरा एक चार्ट लेके चल सकते हो, और आपको इससे याद रहेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो आपको बनाना बाकी है, कौन कौन से टॉपिक पर आपने वीडियो बन चुके हैं, कौन सा पब्लिश हो चुका है, कौन सा अनलिस्टेड है, कौन सा अपलोडेड है, कौन सा एडिशन में जिसका चल रहा है, मतलब एडिटिंग जिस वीडियो की चल रही है वो आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीजें आप बिल्कुल मैनेज रख सकते हो, और तब भी आपको अपने सारे टॉपिक्स याद रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स ये इस लिस्ट में होंगे। वो 25, जैसे कि अभी तो मैंने 7 ही ऐड किए थे, इसलिए सबको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद खाली लग रहा है ये। लेकिन अगर 25 ऐड किया होता तो अभी भी इस लिस्ट में बहुत सारे ऐड पड़े हुए थे टॉपिक, और मुझे सब याद रहता है कि मुझे इसके बाद कौन से वीडियो बना, कौन से टॉपिक वीडियो बनाना है, सारा सब कुछ मुझे यहाँ पर याद रहेगा। और मेरा सब कुछ वेल मैनेज रहेगा, मेरा पूरा आइडिएशन सिस्टम इस हिसाब से चलेगा, एक वर्क फ्लो रहेगा। इससे मैं कभी भी अपने ट्रैक से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ट्रेलो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर बात करें हम इसमें, अम, अगर मान लो कि इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहें डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। लेबल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये 2 लेबल इसको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये कुछ तीसरा आपको देना है तो वो दे सकते हो। एक्टिविटीज आप डाल सकते हो। ठीक है, कवर बना सकते हो, उसके लिए डेट रख सकते हो, चेक लिस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे और ज़्यादा फंक्शंस चाहिए तो आप इसका फ्री ट्रायल रह सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड एंटर करना पड़ेगा, लेकिन फ्री में ही काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो ट्रेलो एक बहुत ही अच्छी जगह है अपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए, एक आइडिएशन सिस्टम क्रिएट करने का। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये वाला मान लो कि अगर मैं 2 चीज़ों पे एक साथ काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब कोर्स के अलावा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर भी काम कर रहा हूँ, तो मैं फिर से अपने जैसे ट्रेलो के होम पेज पे आ सकता हूँ, और एक और वर्क स्पेस क्रिएट कर लूंगा, जिसके अंदर मैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भी अभिषेक नाम से एक वर्कस्पेस क्रिएट करके दी, इसके अंदर मैं एक बोर्ड बना लूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। ठीक है, उसमें भी साथ साथ काम करता रहूंगा। ठीक, इतने सारी चीजें हम माइंड में नहीं रख सकते, मतलब याद नहीं रख सकते। तो उस ऐसे में हमारे लिए ट्रेलो बहुत ही एक अच्छा टूल रहेगा आइडिएशन सिस्टम को बनाने के लिए, और उसको टाइम टू टाइम मैनेज करने के लिए। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप थोड़ी देर और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका यूज करने का प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको ये टूल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे और आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।